बार की बात है, एक बहुत बड़ी बादशाही सल्तनत थी। वहाँ का बादशाह बहुत सखी, रहमदिल और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सब लोग खुश थे। उस बादशाह की एक अकेली बेटी थी, जिसका नाम था शहजादी कविता। बादशाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो राज्य की अकेली वारिस थी और शहजादी कविता बहुत खूबसूरत थी। कविता के पास एक अनमोल चीज थी, एक लाल रंग की बोलने वाली चिड़िया, जो हमेशा कविता के साथ रहती थी। कविता उस चिड़िया से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना रहना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह चिड़िया कविता के दुख सुख की साथी थी। कविता हमेशा उससे बातें करती थी और जहाँ भी जाती, उसे साथ लेकर जाती थी। पर एक दिन एक मनहूस जादूगरनी का साया बादशाही सल्तनत पर पड़ गया। उस जादूगरनी का मकसद था लाल चिड़िया को हासिल करना, क्योंकि लाल चिड़िया एक जादू का खजाना थी। जादूगरनी ने सोचा कि अगर वह लाल चिड़िया हासिल कर लेगी तो वह बहुत बड़ी ताकतवर बन जाएगी। लेकिन शहजादी कविता ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। तो जादूगरनी ने बादशाह के राज्य पर जादू कर दिया और सब लोग बेबस हो गए। जब शहजादी कविता को पता चला कि लाल चिड़िया जादूगरनी ले गई है, तो वह बहुत उदास हो गई और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन शहजादी कविता ने आसपास के राज्यों में यह ऐलान करवाया कि जो भी मेरी एक शर्त पूरी करेगा, मैं उससे शादी करूंगी। आसपास के सब लोग शहजादी के राज्य में आ गए, क्योंकि शहजादी कविता से शादी करने का सपना हर किसी का था। कविता इतनी खूबसूरत थी कि सब लोग उसके राज्य में आ गए। आसपास के बादशाह और उनके बेटे भी आ गए, ये देखने की शहजादी कविता की शर्त क्या है और कौन उससे शादी करेगा। सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने आए। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो शहजादी ने आकर अपनी बादशाही कुर्सी पर बैठकर कहा, जो भी मेरी शर्त पूरी करेगा, मैं उससे शादी करूंगी। मेरी शर्त यह है कि मेरी बोलने वाली लाल चिड़िया, जिसे जादूगरनी ले गई है, जो भी उसे वापस लाएगा, मैं उससे शादी करूंगी। जादूगरनी का सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि वह जादूगरनी बहुत ताकतवर थी। फिर एक उठकर बोला, हाँ, मैं वो चिड़िया वापस लाऊंगा, वो भी 3 दिनों में। वह शहजादा कोई और नहीं, एक गरीब का बेटा था, जिसका घर एक जंगल में था। वह अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था और उसका नाम था आर्यन। आर्यन गरीब तो था, लेकिन बहुत अक्लमंद और होशियार था। शहजादी कविता ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर तुम 3 दिनों में मेरी चिड़िया वापस लाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। आर्यन अपने घर आया और अपने बाप को सारा किस्सा सुनाया। तो आर्यन के बाप ने कहा, बेटा, अगर तुमने शहजादी की शर्त स्वीकार की है तो पूरी करना, पर रुको। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला कोई जादू नहीं कर सकता। मैंने वह चीज छिपाकर रखी थी और आज तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आर्यन ने पूछा, बाबा, वो कौन सी चीज है जो आपने मुझसे भी छुपाकर रखी? आर्यन के बाप ने कहा, बेटा, ये चीज मुझे एक रहमदिल परी ने दी थी। यह एक जादुई अंगूठी है। मैंने तुमसे इसलिए छुपाकर रखी थी क्योंकि परी ने कहा था कि इस अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ जुल्म के खिलाफ और जादू से लड़ने के लिए करना। अगर तुम हर जगह इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो ये गायब हो जाएगी। आर्यन ने कहा, बाबा, वह अंगूठी कहाँ है? आर्यन के बाप ने उसे वह अंगूठी दी और कहा, बेटा, जब तक यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में रहेगी, तब तक कोई बड़ा से बड़ा जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्यन वह अंगूठी पहनकर घोड़े पर सवार होकर जादूगरनी को ढूंढने निकल पड़ा। जादुई अंगूठी उसे जादूगरनी की ओर जाने वाले रास्ते पर ले जाने लगी। जब आर्यन उस जादूगरनी के करीब आया, तो उसने एक घने जंगल में एक पुराना और डरावना जादू का महल देखा। जैसे ही आर्यन उस जंगल में दाखिल हुआ, अंगूठी के जादू से वह जंगल एक आम जंगल बन गया। आर्यन के पास कई खतरनाक जिन और ड्रैगन आए, लेकिन वे इस जादुई अंगूठी के सामने टिक नहीं पाए। आर्यन के पास समय बहुत कम था, क्योंकि जादूगरनी अब लाल चिड़िया को मारकर बहुत ताकतवर बनने वाली थी। जादूगरनी ने अपने महल के चारों तरफ जादू कर रखा था, जिससे अंदर जाना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। आर्यन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया।
उसने फौरन वह जादुई अंगूठी उतारकर महल के अंदर फेंक दी। अंगूठी अंदर जाते ही जादूगरनी का जादू खत्म हो गया। आर्यन अंदर गया और यहाँ वहाँ लाल चिड़िया को ढूंढने लगा। फिर एक कमरे में देखा जहाँ चिड़िया बैठी हुई थी। आर्यन ने चिड़िया और अपनी जादुई अंगूठी उठाकर वापस लौट आया और सीधा शहजादी के पास आया। जब शहजादी ने अपनी चिड़िया को आर्यन के हाथ पर बैठे देखा तो वो बहुत खुश हो गई और कविता का बाप बादशाह भी आ गया। उसने कहा, मुझे फख्र है कि तुम मेरे दामाद बनोगे। इस तरह आर्यन और कविता की शादी हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे।